तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हमारे पास बस एक ही छोटी सी चीज़ है वो न्यू आएगी, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रफ सा ग्राफ बना लिया है, होप कि आपको गुजारा हो जाए इससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले इसको एरिया फाइंड करेंगे, हमारे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, ठीक है ना, जो हमारा ट्राइंगल है, सॉरी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें अब फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्राइंगल का, जो कि है हमारे पास A/A इज इक्वल टू 1/2 एंड BH। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेथ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 है, और हाइट जो है वो हमारे पास 1 है। तो ठीक है, हमने कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास 1 आ गया ट्राइंगल का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया हमारे पास 1 आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे वो हम लोग फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल भी है और रेक्टेंगल भी है, ठीक है ना। तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करेंगे एंड देन आखिरी में उन दोनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो चलिए अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो रेक्टेंगल का जो हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ज़रा कोई मुझे बता सकता है। दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो हमारे पास क्या है, अगर कोई सोच रहा है कि ये हमारे पास S इक्वल टू LW है तो बिल्कुल सही सोच रहा है। L हमारे पास लेंथ है, W हमारे पास विड्थ है, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। लेंथ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो है वो 2 है, और अगर हम लोग विड्थ की बात करें तो वो हमारे पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास 1 आया था एंड यहाँ पर हमारे पास 2 आया था। तो अब हमें पता चल चुका है कि जो टोटल एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि टोटल एरिया, देन टोटल एरिया हमारे पास क्या है, 1 + 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ चुका है एंड इसको आप रीचेक कर सकते हैं विद योर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। अब मुझे लगता है कि इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस इसको इसी से सॉल्व कर लेंगे। आप मुझे रीचेक करके बताइएगा कि आपकी इंटीग्रेशन सही निकली या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। अच्छा, ये मैंने एक दरवाज़ा नहीं बनाया, ठीक है ना, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, तो इसको सिर्फ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं इस ग्राफ में। एक तो हमारे पास इसमें सेमी सर्कल बन रहा है और दूसरा इसमें हमारे पास रेक्टेंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो इसको सेमी सर्कल ले लेंगे, इसको रेक्टेंगल ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास हाफ सर्कल है एंड दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो हम लोग को ये दोनों चीज़ों के एरिया फाइंड करना है। सेमी सर्कल का हम लोग एक और क्वेश्चन भी ऊपर कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास सर्कल की, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x - h होल स्क्वायर एंड प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी होगी, जैसे कि हमें सेंटर फाइंड करना होगा। तो वी नो दैट द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ h एंड k, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, h एंड k। तो कोई भी जहाँ पर h और k की वैल्यू होगी उसको हम लोग डायरेक्ट सेंटर में लिख देंगे कि दिस इज़ आवर सेंटर, ठीक है। एंड अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये जो c होता है ये हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो हम लोग रेडियस में ले लेंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा कि मैंने ये वैल्यूज़ किस तरह से ली, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कुछ सर्कल की बातें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है तो ये अपने साथ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके इसको ज़रा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरह से, लेट करते हैं कि y हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 + दिस वैल्यू, जो कि है 1 - x स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है तो 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y - 1 एंड ये हो जाएगा √1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग बोथ साइड इसमें स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा और ये रह जाएगा y - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है हमारे पास। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने थोड़ी सी इक्वेशन का फॉर्म बना लिया है, बट यहाँ पर अभी भी हमारे पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हम लोग वहाँ भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर मैं वो लगा लूँ,
कि यहाँ पर हम लोग कौन कौन सी लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा साथ में प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए तो ये मैंने सर्कल का फॉर्मूला बना लिया है कि यहाँ पर हमारे पास था x माइनस एच होल स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है कि ये है h माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है, एंड ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये वाली वैल्यू, एंड ये जो 1 है ये हमारे पास c आ गया। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो 1 है ये क्या होता है, हमारे पास ये होता है रेडियस, ठीक है, ये रेडियस होता है। काफ़ी ज़्यादा गंदे लिखती हूँ ना मैं। अच्छा RADIUS, ठीक है, रेडियस। तो ये मैंने इसको रेडियस बना लिया। और अगर हम देखें हमारे पास जो सेंटर है, तो देखिए इसका हमारे पास h की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर कोई भी h की वैल्यू नहीं है, तो जब नहीं होती तो 0 लेते हैं, 0 एंड ये वाली हो जाएगी 1। तो हम लोग सेंटर को क्या ले लेंगे, सेंटर को हम लोग 0 एंड 1 ले लेंगे। एंड आप ये नहीं कर सकते कि आप 1 एंड 0 ले लें, सबसे पहले हम लोग k की वैल्यू को लेते हैं सेंटर में। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, h की वैल्यू 0 है एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग 0 to 1 लेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको सेंटर की बात समझ आ गई किस तरह से मैंने आपको बताया। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। एंड हमें पता है कि हमारे पास जो सेंटर होता है वो क्या होता है, हमारे पास सेंटर होता है हमारे पास h और k। तो यहाँ पर अगर देखें इस इक्वेशन में h की वैल्यू नहीं है, तो जब h की वैल्यू नहीं है तो हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सेंटर लिख रही हूँ, इसको नोट करें। एंड यहाँ पर क्या है, ये k है, k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, तो मैं 1 लिख दूँगी। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया, ठीक है, नोट कर लें। एंड अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो ये जो c है इसको हम लोग सी स्क्वायर बोलते हैं। तो ये अगर सी स्क्वायर है तो ये हमारे पास सी स्क्वायर क्या होता है, ये हमारे पास रेडियस होता है। और रेडियस यहाँ पर क्या है, 1 है, तो मैं रेडियस को क्या ले लूँगी, 1 ले लूँगी, ठीक है। तो मेरे पास सेंटर निकल आया, मेरे पास रेडियस निकल आया, तो मेरे पास अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रब कर देते हैं। होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। और जो मैं बोल भी रही होती हूँ उसको भी थोड़ा गौर से सुना करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मैं लिख नहीं पाती, लेकिन मैं बोल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हमने सेंटर फाइंड कर लिया, हमने रेडियस फाइंड कर लिया। तो जो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेमी CIRCLE सर्कल हमारे पास क्या है, A इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वेयर, ठीक है। r हमारे पास क्या था, हमने r फाइंड कर लिया ना, r हमारे पास था 1, तो मैं यहाँ पर 1 स्क्वेयर लिख दूँगी। एंड हमारे पास रह जाएगी वैल्यू 1/2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1/2 पाई। इसको हम लिख सकते हैं π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो एरिया था सेमी सर्कल का वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो एरिया है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है, A इज़ इक्वल टू L और W। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास 2 है एंड जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब टोटल एरिया भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि जो टोटल एरिया होता है TOTAL, टोटल एरिया, वो हमारे पास इन दोनों के एरिया को प्लस करके आएगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल के एरिया को हम लोग प्लस कर देंगे, CIRCLE, सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या था, π/2 एंड रेक्टेंगल का 2, तो हमारे पास आ जाएगा π/2 + 2 या फिर 2 + π/2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 + π/2 एंड आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। आप इतना छोड़ते हैं या फिर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। अच्छा, ये जो सेमी सर्कल का है इसकी अगर आप वैल्यू पहले लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग सेमी सर्कल के ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी, आप दोनों में से कुछ एक भी लिख सकते हैं, दोनों ही वाइड आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो भी ख़त्म होती है। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं, और आपको मेरी वीडियोज़ किस तरह से लगती हैं, और मुझे कौन कौन सी टॉपिक्स पर और वीडियो बनानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉचिंग बिस्टास कोचिंग, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लोगों से भी सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक तो फ्री है और एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते, और फ्री है तो फ्री चीज़ों को तो हम लोग छोड़ते नहीं है। तो आप सब्सक्रिप्शन क्यों छोड़ रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।